मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है। जी सर, आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ दो एसेट्स मैंने आपसे यहाँ पे शेयर किए हैं। इसके अंदर एक एसेट हमारा आता है, जैसे आप बहुत सारी अक्सर वेबसाइट्स के अंदर देखते होंगे कि आइकन्स आप वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आइकन्स आप समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आइकन्स आप बना रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो आइकन्स जो बने बनाए आइकन्स है, आप उन आइकन्स को यूज कर रहे होते हैं अपने डिजाइन के अंदर, ठीक है। मैं कुछ आइकन्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैट आइकन्स, ठीक है। तो अभी आप अगर आपको नहीं पता आइकन क्या होता है, तो आपको अभी थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट आइकन, सर, flaticon.com, ठीक है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन की, ठीक है। अच्छा, फ्लैट आइकन के अंदर क्या होता है कि ये आपको इस तरह के सारे आइकन्स आपको ये बने बनाए देता है, जो कि आप इसको अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसने ये फ्लैट आइकन की जो वेबसाइट है, सॉरी, ये फ्लैट आइकन की जो वेबसाइट है, अब इसने अपने जो आइकन्स हैं उनकी एक्सपोर्ट को इन इन आइकन्स को अगर आप पाथ के अंदर इसके सोर्स कोड के साथ अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे, तो अब इसने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया है। अब ये वो नहीं देता आपको, ठीक है। अब इसने वो आपने अब इसने जो है वो ब्लॉक कर दिया एक्चुअली। अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड नहीं करने देता उसके सोर्स कोड को, उसकी सोर्स फाइल को, ठीक है। लेकिन पीएनजी फाइल आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आइकन सर्च करता हूँ होम का, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको होम के यहाँ पे मल्टीपल आइकन्स यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरह के आइकन्स अक्सर औकात हम यहाँ से यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अब कुछ अरसे अभी तकरीबन इसी मंथ में इसने ये जो आइकन्स है, इस आइकन्स के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो ये जो एसवीजी का जो ऑप्शन आ रहा है, कि एसवीजी का ऑप्शन इसने अब प्रीमियम कर दिया है, ठीक है। पहले ये प्रीमियम नहीं था, तो हम इसको यहाँ से इजीली डाउनलोड तो हम यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर लिया करते थे, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन से साइज के अंदर डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल 512 पिक्सल के अंदर डाउनलोड करना है, या आपको छोटा साइज इसका चाहिए। अच्छा, अगर आप एसवीजी के अंदर जाएंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप इसको खरीदो, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह की एक वेबसाइट और है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसको यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, HTTPS। अच्छा, एक वेबसाइट और है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसका नाम है freepik.com, ठीक है। अच्छा, फ्री पिक की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको ग्राफिक्स से रेलिवेंट काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको एसेट्स मिल जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको ये आपको दोनों तरह के ऑप्शंस देता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है और ये आपको पेड ऑप्शंस भी देता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लेट्स से क्रेडिट कार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड के मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर फिल्टर करता हूँ कि इसके अंदर वेक्टर कार्ड्स कौन से हैं और पीएसडी कार्ड्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे मुझे ये वो कार्ड्स दे देगा जिसकी सोर्स फाइल्स अवेलेबल हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके क्रेडिट कार्ड्स के डिज़ाइन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस तरह के आपने काफ़ी अक्सर देखे होंगे। मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आप ये देख रहे हैं कि इस तरह के ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये आपने अक्सर अपने जो आप अपनी मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, उनके अंदर आपने अक्सर इस तरह के डिज़ाइन देखे होंगे जो कि वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो डिज़ाइन हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि ये लोग वो बनाते हैं, तो ये बनाते नहीं हैं इस तरह के डिज़ाइन। इस तरह के डिज़ाइन को टाइम सेविंग करने के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे रियल क्लाइंट्स पे काम करते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी डेडलाइन, वो आपकी होती है टाइमलाइन, कि आप कितनी जल्दी वो प्रोजेक्ट करके देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप इस तरह की ग्राफिक्स वगैरह आप बनाने बैठेंगे तो उसके अंदर आपको ज़ाहिर है टाइम लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो क्या करती हैं, तो इस तरह की वेबसाइट से इस तरह के ग्राफिक्स को डाउनलोड करके उनको कस्टमाइज करती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है।
अच्छा, सम टाइम्स ऐसा होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलते, तो फिर आपको बनानी पड़ती है वो चीज़। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं बना, अगर आपको वो चीज़ बहुत ही बेसिक लेवल की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाती है, तो उसमें बेटर ये होता है कि आप इसी तरह की डिज़ाइंस को आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करें और इसको यूज़ करें अपने रियल प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। ठीक है। और इसका सोर्स कोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोर्स कोड होता है, और आप इजीली उसको आप कस्टमाइजेशन और एडिट कर सकते हैं अगर आपको टूल्स का प्रॉपर यूजेज आता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई वेबसाइट या अगर आप कोई मोबाइल ऐप वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप ये देखते होंगे कि इस तरह के डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऐप के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, जो कि प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स जो होती हैं। ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद ये आपको दो ऑप्शन देगा, गो प्रीमियम और फ्री डाउनलोड। तो फ्री डाउनलोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वाले एसेट को भी मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आइकन्स की कुछ वेबसाइट्स और हैं, और उनकी खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक खास बात उसकी तो ये है कि जो आइकन्स वो देते हैं, वो आइकन्स आपकी इमेज नहीं होती, वो आइकन्स आपका टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? जी, ठीक नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सही अच्छा। सर, सही है। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स मैं आपको और बता रहा हूँ। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि हमें आइकन्स जो देती हैं, वो आइकन्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक आइकन हमारी होती है इमेज फॉर्मेट के लिए, एक इमेज फॉर्मेट में होती है, और दूसरा आइकन्स हमारे होते हैं फॉन्ट फैमिली के अंदर। ठीक है। फॉन्ट फैमिली जब मैं कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद उवैस। ठीक है। मैं अगर फिग्मा पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ मोहम्मद उवैस, ये जो है मेरा फॉन्ट है, ये मेरी इमेज नहीं है। ठीक है। इमेज जो होती है, जो जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर लगाई थी, पिक्चर में और फॉन्ट में फर्क होता है। ठीक है। इसको आप जितना मर्जी चाहे आप बड़ा कर लें, इसको आपको कोई टेंशन नहीं है कि ये पिक्सलाइज हो जाएगी या ये ब्लर हो जाएगी, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। आप इसको जितना मर्जी चाहे आप बड़ा कर लें, साइज इससे जितना मर्जी आप चाहें आप साइज इसका बड़ा कर लें। ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। अच्छा, इसी तरीके के जो आइकन्स हैं, कुछ 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 वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको आइकन्स जो है वो फॉन्ट फैमिली के अंदर देती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है आपका आइको फॉन्ट। एक वेबसाइट है आइको फॉन्ट। ठीक है। अच्छा, आइको फॉन्ट जो वेबसाइट है, इसके अंदर भी आपको इस तरह के काफी सारे आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। इन आइकन्स को आप अपनी वेबसाइट, अपने मोबाइल ऐप वगैरह के अंदर बहुत ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। आप सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक करें। सबसे पहले तो आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड जब आप करेंगे तो आपको ये इस तरह की फाइल्स आपको ये दे देगा। ठीक है। icophone.zip करके। ठीक है। डाउनलोड करिए, किया आपने। डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ॉन्ट्स को इंस्टॉल करें अपने पीसी के अंदर। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो फ़ॉन्ट आपका डाउनलोड होगा, इस पे आप डबल क्लिक करें और इंस्टॉल फ़ॉन्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है। तो ये आपका फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर देगा आपके आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। जब इसने फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर दिया तो दैट मीन्स कि अब आप इस फ़ॉन्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे एक इमेज लगानी है। इमेज है मेरी बॉक्स की, या बकेट की इमेज में लगा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इमेज लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप इसके जो भी इमेज आपको लगानी है, जो भी आइकन आपको यूज करना है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। जैसे आप नॉर्मल अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। अपना आपने टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट किया। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, जब आप इसको पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है।
अच्छा, जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाएगा। क्यों किस वजह से नहीं दिखाएगा? क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, जब आप फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आइको फॉन्ट, मुझे आई थिंक ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी फॉन्ट इंस्टॉल किया है, तो आई थिंक मुझे ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने फिग्मा को, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इसने मुझे सेम चीज यहाँ पे इसने मुझे इस तरह से दिखा दी। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे सिंपल इसके अंदर आपको मैंने जो काम किया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रिपीट कर रहा हूँ मैं उसको। सबसे पहले मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया। फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के बाद मैंने फ़ॉन्ट को अपने पीसी पे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल कैसे करना है आपको? इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है। आप फ़ॉन्ट को सबसे पहले तो उसको अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद यहाँ पे आपको ये एक फाइल दे देगा जिसका फॉर्मेट होगा .ttf। ठीक है, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा इंस्टॉल फॉन्ट का। ठीक है, आप सिर्फ सिंपल इसको इंस्टॉल फॉन्ट करें और अपने फिग्मा को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। ठीक है, जब आप फिग्मा को रीस्टार्ट करेंगे तो जो आपका सिस्टम के फॉन्ट्स हैं वो फॉन्ट आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका सॉरी रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टॉल तो आपको फिर भी करना ही पड़ेगा, लेकिन रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के फॉन्ट्स उठा लेता है। लेकिन फिग्मा के अंदर आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब आपने इसको रीस्टार्ट कर दिया तो आप सिंपल आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल कोई आइकन आपको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फेसबुक का आइकन यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से फेसबुक मैंने लिखा, फेसबुक को मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसका ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो इसका फॉन्ट फैमिली है उसके अंदर आइको फॉन्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसको ईजिली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये आइकन फॉन्ट्स होते हैं, इनको कहते हैं आइकन फॉन्ट्स। ठीक है, आइकन फॉन्ट्स के अंदर ये एक लाइब्रेरी है आइको फॉन्ट, इसको मैं आपकी इसी लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर देता हूँ, आइको फॉन्ट। ठीक है, ठीक है, अच्छा, मैं इस शीट को आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, एक और वेबसाइट है, उसका नाम है फॉन्ट ऑसम। ठीक है, एक ये वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम। इसके इस वेबसाइट के मल्टीपल वर्जन्स हैं। ठीक है, ये कुछ आइकन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है और कुछ आइकन्स आपको पेड ऑप्शंस के अंदर देता है। लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शंस के अंदर भी जाएंगे तो उसके अंदर भी इसके काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ईजिली। ठीक है, अच्छा, जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आइकन्स यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, इसका भी सेम तरीका है, आपको पहले फॉन्ट ऑसम डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको फिर आपको अपने पीसी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा .ttf फाइल को। इंस्टॉल करने के बाद आप इस आइकन्स को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें फिग्मा के अंदर और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम तरीका होता है। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे डायरेक्ट आप इस पे लगाते हैं? डायरेक्ट से मुराद? मतलब यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अगर वहाँ कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं? देखिए, आपके सिस्टम के अंदर जब तक वो फॉन्ट नहीं होगा आप उसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉन्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फॉन्ट को ये आपको वो फॉन्ट सिखा रहा है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते इसको।
तो इसको डायरेक्ट ये आपको वन टाइम लगाना पड़ेगा, वन टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप इन सारे आइकन्स में से कोई भी आइकन्स को आप यूज कर सकते हैं। हर बार डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा आपको, एक ही दफा इंस्टॉल करना है। ठीक है, ठीक है समीत, और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, फ्री, प्रो। प्रो ओनली का मतलब है कि ये पेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो प्रो के अंदर अगर आप ये यूज करते हैं तो ये आपको खरीद के यूज करना पड़ेंगे, लेकिन फ्री के अंदर काफी अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं इजीली। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज करने में, ठीक है। तो ये सारे आइकन्स हैं जो कि आप इजीली इनको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ठीक है। और कोई आप लोगों का क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो मुझे पूछें प्लीज। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी का? नहीं अभी। सर ये जो कल आपने असाइनमेंट दी थी उसके अंदर जो कार्टून लगा हुआ था उसके जी लिए जी। कोई साइट नहीं है वो डाउनलोड के लिए? क्या लगाया हुआ था, सॉरी? जो कार्टून लगा हुआ था जो, उसके लिए कोई साइट नहीं है सर? मैं एक सेकंड में वो ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए आप किसकी बात कर रहे हैं। ये जो सर ये सोफे पे बैठा हुआ है ये फॉन्ट से मतलब ये चाहिए। इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जी ये नहीं हाँ। मिल जाएगा? जी देखें, इस तरह की जो ग्राफिक्स होती है ना, वो आपको इन्हीं इन्हीं में से किसी ना किसी वेबसाइट से वो यूज़ किया हुआ है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये आ रहा है ना, तो आप उसकी जगह पे कोई जी और प्लेस कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप वो प्लेस करें, ठीक है। उसकी जगह पे आप कोई और भी ठीक। प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट, जैसा एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप ये वाला चाहें तो ये प्लेस कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा प्लेस कर दें, इसके अंदर से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो डाउनलोड करके देता है, ये डाउनलोड करता है एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल के अंदर या एडोब पीएचडी की फोटोशॉप की फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आना ज़रूरी है, तो फिर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपने उसके ऊपर पहले काम किया हुआ है, इसलिए आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी पीएनजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये मुझे इसकी मल्टीपल फाइल्स देता है। इसको मैं अनजिप करता हूँ, ठीक है। अनजिप करने के बाद ये मुझे इसकी मल्टीपल फाइल्स देता है। ये इसके अंदर ये जो दो फाइल्स हैं, इन दो फाइल्स के अंदर इसका सोर्स कोड होता है जिसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक फाइल है जेपेग, इसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी नॉर्मल इमेज फाइल है, जो कि आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं, इनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। ओके, तो ये मैं आप लोगों से अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आपके पूरे ओवरऑल जो आपका करियर है उसके अंदर ये आप ये जो एसेट्स हैं ये आप पे काम आएंगे। ये एसेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ अराउंड तकरीबन 8-10 साल से मैं इन एसेट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प करते हैं अपने काम को अचीव करने में, ठीक है, क्विकली। तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर किया है। तो बेहतर है कि इसको आप अपने पास सेव करके रखें, इनको आप यूज़ करें अपनी डेली प्रैक्टिस के अंदर, और इससे आप मल्टीपल जो है वो अपने फ़ायदे उठाएं, जिस तरह से आप इसको उठा सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी इसकी थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सुरेश भाई मैं ये बोल रहा था कि मैं रात में आ जाऊँ आपके पास, अगर कुछ पूछना था। सेपरेट कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। ओके ओके।